रोमन रेंस की वापसी आज हो चुकी है सो मंडे नाइट रॉ पर, और आते ही सेथ रॉलिंस को कर लिया भाई निशाना बनाते हुए, बहुत ही बुरी हालत कर दी। और इसी के साथ आज सेथ रॉलिंस का जो मैच हो रहा था स्टील कैच वाला, उसमें ही आए आज रोमन रेंस। और इसके साथ ही आज के मंडे नाइट रॉ पर हमको बहुत ज़्यादा अच्छे मैचेस देखने को मिले और अच्छे सेगमेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पहले चैनल को करो सब्सक्राइब। New Chat Wrestling. तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हर बार की तरह इस बार भी करते हैं। मेन इवेंट जे उसो और इसके साथ ही उनका सामना आज हुआ ग्रेसन वॉलर से। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो इस मैच में बहुत ही अच्छी पकड़ बनाते हुए भाई इस मैच को जीत लिया था जे उसो ने अपने स्पेयर के साथ। पर मैच खत्म होने के बाद ही हमको देखने को मिलते हैं वॉल्टर, जो कि भाई अपना लॉक लगा देते हैं जे उसो को। और जे उसो को इस लॉक में लगाने के बाद जे उसो निकल तो पा नहीं रहे थे, पर वहीं पर मैच रेफरीज को भी बीच में आना पड़ा। और इसके साथ ही रेफरी सब आ जाते हैं। तो इसके बाद हमको एक और सेगमेंट देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, जो कि होता है वहाँ पर लॉगन पॉल का। लॉगन पॉल भी आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बात करते हैं, वहाँ पर साफ करते हैं एजे स्टाइल की बातें होती हैं वहाँ पर। अभी एजे स्टाइल को भी आना पड़ता है बीच में। तो एजे स्टाइल और यहाँ पर लॉगन पॉल की कुछ ज़्यादा अच्छी बातें वहाँ पर हुई नहीं। और इसके बाद जो हमको एक और सेगमेंट देखने को मिला और वो था वुमेन्स डिवीजन का। बियांका बेलेयर, इयो स्काई और इसी के साथ रिया रिप्ली, सभी तीनों रिंग में आ चुकी थी। और यहाँ पर डिस्कस ये बात हो रही है कि भाई कौन जा रहा है इस बार रेसलमेनिया में मैच के लिए। अब ये तीनों तैयार हैं, यानी कि ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए। वहीं पर रिया रिप्ली और बियांका बेलेयर बात ही कर रही थी, तभी बीच में आ जाती हैं वहाँ पर यो स्काई, तो उनको एक थप्पड़ मार देती हैं बियांका बेलेयर। तो यो स्काई को आता है गुस्सा और सभी को थप्पड़ मारने लगते हैं। तो कुछ ऐसा सेगमेंट आज हमको देखने को मिला था यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि था बेली सामना कर रही थी आज रकेल रॉड्रिगेज का। बेली रकेल रॉड्रिगेज से जो मैच था इसमें ज़्यादा बहुत ही अच्छे नंबर 1 कंटेंडर मैच था जो कि होने वाला है। और इसी के साथ इस मैच में बेली ने शुरुआत तो अच्छी कर दी थी, पर एडवांटेज तो यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज के पास था, क्योंकि उनके साथ थी लिव मॉर्गन। और भाई कुछ देर में हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर बैक स्टेज जो आ चुके थे, इन रिंग भी आने वाले थे और रिंग साइड मौजूद हो चुके थे वहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो। और डोमिनिक मिस्टीरियो की दखल अंदाजी की वजह से आज भाई बेली ने इस मैच को गंवा दिया है। और इस मैच की अगर हम लोग बात करें तो रकेल रॉड्रिगेज ने इस मैच में अच्छी खासी जीत हासिल कर ली, पर यह पूरी तरह से फेयर गेम नहीं था वहाँ पर। यहाँ पर हमको देखने को मिला था लिव मॉर्गन और यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो को अगर ना आते तो फिर बेली इस मैच को आसानी से जीत सकती थी। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें अगले सेगमेंट की तो वो हुआ कॉडी रूड्स का। कॉडी रूड्स आते हैं, बात करते हैं जॉन सीना और रॉक की कि कैसे उन्होंने पिछले एलिमिनेशन चैम्बर पर क्या क्या हुआ और कैसी कैसी चीज़ें उनके साथ हुई। और इस सब की चीज़ों में बात करते हुए बता देते हैं, साफ कर देते हैं कि इस बार रेसलमेनिया में उनका प्लान कुछ बड़ा होने वाला है। और ऐसा कुछ सेगमेंट कॉडी रूड्स का रहा। फिर आ जाते हैं हम लोग मेन इवेंट में। मेन इवेंट में भाई बहुत ही अच्छा मैच आज हमको देखने को मिला, जो कि था सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, एक स्टील केज मैच। और इस स्टील केज मैच की अगर हम लोग बात करें तो ये मैच बहुत ही बेहतर होने वाला था। पहले शुरुआत में बहुत ही अच्छा चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर सीएम पंक ने अच्छी खासी पकड़ बना कर रखी थी सेथ रॉलिंस के ऊपर। कहीं सेथ रॉलिंस आगे चल रहे थे तो कहीं सीएम पंक आगे चल रहे थे, और ये मुकाबला बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। जीत कोई नहीं पा रहा था और हार भी कोई मानने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर देखने को मिलते हैं हमको रोमन रेंस आते हैं, जो कि सेथ रॉलिंस एक तरह से मैच को फिनिश ही करने वाले होते हैं। तब वहाँ पर आ जाते हैं रोमन रेंस, और रोमन रेंस के आने की वजह से वहाँ पर जो है सेथ रॉलिंस का पूरा जो है रिदम बेकार हो जाता है। और इसी वजह से हम लोगों को देखने को मिलता है भाई सेथ रॉलिंस इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए जीत जाते हैं। और सेथ रॉलिंस को जीत मिल चुकी है सीएम पंक के ऊपर इसी स्टील केज मैच में। अगर इसी स्टील केज मैच की हम लोग बात करें तो इसमें रोमन रेंस की आने की वजह से सेथ रॉलिंस जीत गए हैं, नहीं तो सीएम पंक भी भारी पड़ सकते थे आज के इस मैच में। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर रोमन रेंस की वापसी हुई है रॉयल रंबल के बाद, और रॉयल रंबल के बाद आते ही उन्होंने सीधा निशाना बनाया है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस की हालत तो कर दी थी बुरी, और इसके साथ उनको दिया है कि सुपरमैन पंच और एक स्पेयर। और इसके बाद रेफरीज भी आ गए बीच में और उनको जाना पड़ा। पर तभी वहाँ पर रिंग में देखते हैं रोमन रेंस की रिंग में होते हैं भाई स्टील केज के अंदर सीएम पंक, और उनके साथ होते हैं पॉल हेमन। और पॉल हेमन को देखते ही भाई हैरान हो जाते हैं कि पॉल हेमन सीएम पंक के साथ क्या कर रहे हैं। तो सीएम पंक उनको लेकर के उनसे कुछ बातें चल रही थी सीएम पंक और पॉल हेमन की। ये बातें रोमन रेंस को पसंद नहीं आती। रोमन रेंस चले जाते हैं भाई रिंग में बढ़ते हुए, और रिंग में जाते ही रोमन रेंस सबसे पहले निशाना बना लेते हैं वहाँ पर सीएम पंक को। और सीएम पंक की आज फिर से एक बार हालत बुरी कर दी, यानी कि देखा जाए तो सेथ रॉलिंस और
रोमन रेंस दोनों ने मिलकर आज पिटाई कर दी है सीएम पंक की, और रोमन रेंस का कहना साफ था कि भाई पॉल हेमन तुम इसके साथ कर के आ रहे हो। तो आज रोमन रेंस का मंडे नाइट रॉ भाई रिटर्न अच्छा खासा रहा। आपको कैसा लगा रोमन रेंस का रिटर्न, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।